भैया दरवाजा खोलो, काहे बंद कर रहे हो? अरविंद दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा। अरविंद तमाशा बंद करो, खोलो दरवाजा। चाचू दरवाजा मत खोलिएगा। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, अब ये दरवाजा कल सुबह ही खुलेगा। कितनी निकम्मी औलाद पैदा की है हमने मालती। एक लड़का ये कृष्णा नाम की मुसीबत हमारे मुट्ठे मड़कर भाग गया, और दूसरा उस मुसीबत को रोके रखने के लिए हमें ही हमारे घर में बंद कर दिया। पता नहीं यशोदा के हाथ कौन सा सबूत लग गया है जो वो आधी रात में घर से निकल गई और हमें कुछ बताया तक नहीं। अरविंद दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हो? खोलो ना दरवाजा। कहा ना, नहीं खोलेंगे दरवाजा, और ना ही किसी को भाभी के पीछे जाने देंगे। बेवकूफ कहीं का, बिना मतलब दरवाजा बंद करके अपने आप को होशियार समझ रहा है। अरे जिसे जाना था वो तो कब का यशोदा रानी के पीछे जाकर आ भी गया। अब इस खेल की चाबी सिर्फ हमारे पास है। अरविंद, तुम चाहे कितना भी साथ दे दो यशोदा रानी का, और कितनी भी कोशिश कर ले यशोदा रानी, पर ये केस तो नहीं जीत पाएगी वो। कृष्णा, चाहे जो हो जाए, हमें ये केस जीतना ही है। अरविंद ये ठीक नहीं कर रहे हो, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। अरविंद, लड़के ने खुद तो जिंदगी भर कुछ किया नहीं, बस भैया भाभी का चमचा बनकर रह गया। देखो कैसे सिपाही बना पड़ा है। देखा नुपुर, मुझे नहीं, उस बंद दरवाजे को देखो। मम्मी उस दरवाजे के उस तरफ है और हम इस तरफ है, और मम्मी के साथ वो कृष्णा भी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मम्मी के साथ हमेशा के लिए वो कृष्णा ही रह जाए और हम इस बंद दरवाजे के पीछे अकेले रहें। देखो नुपुर बिटिया, तुम्हारी आस्था दीदी ना बिल्कुल सही और बहुत बड़ी बात कह रही है। अब देखो, उस कृष्णा के कारण पहले ही तुम्हारे पापा घर छोड़ के भाग गए। अब कहीं ऐसा ना हो कि उसी कृष्णा के कारण तुम्हारी मम्मी भी सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाए। आप दोनों मुझको भड़काने की कोशिश मत करिएगा बुआ। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? किसी ने आपको कुछ पैसे क्या दे दिए? आप जैसा नेक इंसान जिसने कभी किसी की जान बचाई थी धोखेबाज बन गया। हमें धोखा देके भाग रहे थे, हमसे छुप रहे थे आप। कौन है आप लोग? हम आप लोगों को नहीं जानते। झूठ मत बोलिए, उस दिन आपने ही तो मुझे और मेरे दोस्त छोटू को हॉस्पिटल पहुंचाया था। कौन सा दिन, कौन सा हॉस्पिटल? मुझे कुछ याद नहीं। आप लोग जाइए यहाँ से। और ये पैसे भी हमारे हैं, ना तो हम बिकाऊ हैं और ना ही धोखेबाज। निकलिए आप यहाँ से, जाइए। देखिए, हमें आपकी बहुत जरूरत है। जी सोनू, आस्था। कृष्णा के बिना चाय पीने में बड़ा सुकून मिल रहा है, जैसे चाय का स्वाद ही बढ़ गया हो। अरविंद, चाय पी लो अरविंद। वैसे कल जो तुमने नौटंकी की है, कायदे से तो तुम्हें जूते खाने को मिलने चाहिए, लेकिन आज हमारा मूड बहुत अच्छा है, पी लो। मतलब ये वो चाय है ही नहीं जो रोज हम पीते हैं। इस चाय में भाभी को हराने की साजिश मिली हुई है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? बंद कमरे में यही तो कर रहे थे ना आप लोग, फिर हमें भी आपकी चाय नहीं पीनी। रख लीजिए अपनी चाय। नुपुर, दूध पियो बेटा। नहीं, मुझे भी दूध नहीं पीना। मत पियो, तुम्हारा पेट है, हमारा पेट नहीं है। बहुआ, रहने दो उसे, तुम अपनी चाय पी लो। जाओ तुम आराम से बैठ के अपनी चाय पियो।
अरे मास्टरनी, लानत है तुम्हारे बेबी होने पर, है? अपने पति को नहीं रोक पा रही हो। अरे हमारा भाई ऐसे चाय छोड़कर जा रहा है तो उसे रोकने और चाय पीने पर मजबूर करने की बजाय ऐसे बुत बन के खड़ी हो। जी चाय पी रही है ना, तो चाय पीजिए। और ये महुआ के दिमाग में फालतू में कुछ भी मत भरा करिए आप। और इतनी लानत आ रही है आपको, तो जब जीजा जी गए थे तो क्यों नहीं रोक लिया आपने, बताइए। हम तो चुप, एकदम चुप। बहुत जबान चलने लगी है सबकी। मान मर्यादा तो बची नहीं इस घर में। सब अपनी अपनी मर्यादाओं को लांघ रहे हैं। आज के बाद एक दूसरे के निजी जीवन पर सवाल कोई भी नहीं उठाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आई बात समझ में? सही तो कह रही हैं अम्मा, बात सिर्फ सीधी सी है। घर पे एक समस्या आई है, कुछ लोग एक पक्ष में हैं, कुछ लोग दूसरे पक्ष में हैं। तो जो जहां है अपने अपने हिसाब से रहे। हाल फिलहाल सबके लिए यही अच्छा रहेगा। लेकिन हमारा पति हमारे पक्ष में नहीं है, जबकि उसे होना चाहिए। और आज उसे यहीं पर खड़े होना पड़ेगा और ये चाय भी पीनी पड़ेगी। नहीं पियेंगे चाय। नहीं पियेंगे तो मत पीजिए, फिर हम भी जा रहे हैं अपने मायके और कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे। अपना फोन देना। मनोज भैया, तुम हो वकील और हमको वकील लोगों से होती बहुत ज्यादा टेंशन। अब अगर हमारी बात तुमने रिकॉर्ड कर ली तब तो हम फंस जाएंगे। भाई देखो, हमारी आदत नहीं इशू बनाने की, पर अगर कहीं तुमने इशू बना दिया तब तो हो जाएगा बहुत बड़ा कांड है। इसीलिए हमने तुमसे तुम्हारा मोबाइल लिया है। अब सुनो आगे की इंफॉर्मेशन। ये यशोदा और कृष्णा दोनों हो गए हैं किडनैप। बाल सुधार गृह। जी क्यों भेजना चाहती हैं कृष्णा को बाल सुधार गृह? क्या बिगाड़ा उस मासूम ने आपका? अरे तुम्हें हम क्या बताएं कि उसने क्या बिगाड़ा है और क्या बिगाड़ सकता है। जी आप बहुत ही कम घटिया इंसान हैं। पहले आप अशोक के पीछे पड़ी, फिर यशोदा भाभी के पीछे और अब उस मासूम कृष्णा के पीछे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, उन दोनों को ढूंढने मैं जा रहा हूँ। कोर्ट ने सुनवाई का 11 बजे तक का वक्त दिया ना, तब तक ले आऊंगा मैं दोनों को। अरे तुम्हारा फोन आ रहा है, रिसीव करो। तुम्हारा फोन है, उठाओ ना, बहुत अर्जेंट कॉल है। हाँ, तुम एक बार बात कर लोगे ना, फिर कृष्णा और यशोदा को ढूंढने नहीं जाओगे। तुम बात करो, हम अंदर जाते हैं। हाँ वकील साहब, आप सब लोग मिलकर कितनी भी ताकत लगा लीजिए, लेकिन कल कोर्ट में यशोदा भाभी कृष्णा को बेगुनाह साबित करके रहेंगी। अरे मनोज जी, भाई आप वकील हैं, जरा प्रैक्टिकल बातें कीजिए। आप फैसला होता है सबूत और गवाह को ध्यान में रखते हुए। और आपकी भाभी यशोदा और कृष्णा कल 11 बजे से पहले छोड़े नहीं जाएंगे। क्या सबूत, क्या गवाह? कोई भगवान तो है नहीं दोनों कि कल अचानक से कोर्ट में प्रकट हो जाएंगे। ममता भगवान से कम नहीं होती। वकील साहब, शायद आपने अभी तक ममता की ताकत देखी नहीं। उनका नाम यशोदा है, कृष्णा की दूसरी माँ। अरे फिर से वही बात। चलिए छोड़िए, आप इमोशनल मत होइए। कोर्ट में आप ही को केस लड़ना है और अब तो यशोदा जी को भी बचाना है, इसलिए उस सब पर ध्यान दीजिए ना। चलिए मिलते हैं फिर। ये कवायद
गुनहगार कृष्णा को इस घर से बाहर निकालने की है, ताकि एक और गुनहगार बनाने की। और फिर हम तुम्हारी नजरों में गुनहगार क्यों बने? यशोदा को बचाना चाहते हो तो जाओ। बाबूजी क्या कर रहे हो? काहे कर रहे हो आप ये? और आप जानते हैं ना कि अगर ये वहां गया तो हमारे केस जीतने की संभावना कम हो जाएगी। बाबूजी, कृष्णा इसी घर में रह जाएगा फिर से। तुम जाओ, लेकिन एक बात याद रखना हमारी, तुम जो ये मेहनत कर रहे हो ना, इसका तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। और ये हमारा वादा है तुमसे। जाओ। जज साहब, ये सरासर झूठ है। मेरी क्लाइंट यशोदा गुप्ता कृष्णा को लेकर नहीं भागी, बल्कि उन्हें और कृष्णा को इस केस से जुड़ा एक अहम गवाह मिल गया था, वो उसको लेने गई थी। रास्ते में उनका किसी ने किडनैप कर लिया। प्लीज आप हमें कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। और तब तक हमारे क्लाइंट हर रोज कृष्णा के डर से जिए। जज साहब, एक क्रिमिनल का ऐसे किसी इज्जतदार घर में रुकना ठीक बात नहीं है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज ही इस केस का फैसला करके इसे रफा दफा कीजिए। नहीं जज साहब, एक बार प्लीज आप उन लोगों को आपके सामने लाकर सफाई देने का मौका तो दीजिए। बस, ये केस अब और नहीं खींचेगा। ना ही तो कोर्ट के पास इतना समय है, और ना ये ठीक होगा कि कृष्णा के डर से एक परिवार रोज खतरे में जिए। आखिर उस परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। इसलिए कोर्ट इस केस को यही खत्म करती है और आदेश देती कि कृष्णा को इस घर से निकालकर जुवेनाइल कस्टडी में उसकी बाकी की सजा पूरी करने के लिए डाल दिया जाए। यशोदा भाभी, हम केस हार गए। जज साहब, इतनी जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। जज साहब, ये देखिए आप। क्या हुआ जज साहब? थोड़ा वेट कर लीजिए। हम तो मुझे यहाँ से कूदना ही होगा। मेरी चाबी कहाँ गई? तेरे हाथ किसने खोले? कहाँ है वो लड़का? बता। छोड़िए, छोड़िए मुझे। कृष्णा! बता, कहाँ है वो लड़का? छोड़ दीजिए। कृष्णा! छोड़िए। कृष्णा, तुम ठीक तो? भाभी कहाँ है? मैडम जी अंदर बंद है। भाभी! भाभी! अरविंद भैया! अरे छोड़िए! छोड़ दीजिए मुझे। भाभी! छोड़िए भैया। अब कोई संदेह नहीं कि कृष्णा निर्दोष है। कृष्णा को सभी आरोपों से बरी किया जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Congratulations. भाभी को अगवा करने का ये जो गंदा और घिनौना खेल खेला है ना आप लोगों ने, ये ठीक नहीं था। अदालत ने इसे जेल में ना बेचकर हमारे घर में भेजा था, क्योंकि ये एक विचाराधीन कैदी था। लेकिन अब ये बाइज्जत बरी हो गया। अब इसे जेल में नहीं रहना पड़ेगा, और ना ही इसे हमारे घर में रहने की जरूरत है। बाबूजी, बस अब ये कहीं भी रह सकता है।
चाहे ये अनाथ आश्रम में रहे, सड़क पर रहे, नदी में डूब जाए या मर जाए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इसे यहाँ से जहां जाना हो इसे छोड़ाओ और उसका सामान बाद में पहुंचा देंगे। एकदम सही बात कही है बाबूजी आपने। अरविंद बेटा, पैदा किया है हमने तुम्हें, और इस खेल को हम बखूबी खेलना जानते हैं। बाप बाप होता है। वाह बाबूजी, क्या दिमाग लगाया है आपने। बेटे के गुनहगार भी नहीं बने और केस हार कर जीत भी गए। वाह बाबूजी वाह। हम तो कह रहे हैं जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ना इस क्रिमिनल को सलाखों के पीछे होना चाहिए। गाइस, अगर ये बाहर रहा ना तो हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। मतलब इसकी जो जगह है वहीं पर ही होना चाहिए। क्यों? छोड़िए जिज्जी, क्यों कृष्णा का नाम लेकर बहस करनी। अम्मा, बाबूजी, घर चलते हैं ना, छोड़िए ये सब, चलिए। भाभी, हम जानते हैं गलत नहीं है आप, लेकिन अब क्या करेंगे आप? अब तो कृष्णा भी बरी हो गया है। अब ये बाइज्जत बरी हो गया। अब इसे जेल में नहीं रहना पड़ेगा और ना ही इसे हमारे घर में रहने की जरूरत है। इतनी बेशर्मी! तुम्हारे ससुर ने साफ साफ मना किया था ना इसे घर लाने के लिए, फिर कैसे इसका हाथ पकड़ के सीधे अंदर चली आ रही हो? तो ससुर की बात समझ में नहीं आई तुम्हारे, या तुमने किसी की भी बात को ना समझने का फैसला कर लिया है? ऐसी बात नहीं है अम्मा। बात यह है कि जवाब हाँ या ना में देना बहू। इस कृष्णा को इस घर में रखना हमारी मजबूरी थी, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद ये घर वालों की मर्जी है कि ये इस घर में रहेगा या नहीं रहेगा। और घर वालों की मर्जी तुम अच्छे से जानती हो। कोई भी इसे यहाँ नहीं रखना चाहता। क्या सोचकर तुम इसे घर में वापस लाई हो? लेकिन दादाजी, कृष्णा भी आके यहाँ रहने पे प्रॉब्लम क्या है? नूपुर, अभी बड़े बात कर रहे हैं ना बेटा, बिल्कुल चुप। एक बार भाभी की जगह खुद को रख कर देखिए आप लोग। कोर्ट के फैसले के अलावा भी भाभी ने कृष्णा की माँ से भी एक वादा किया था, और वो इतने दिन से इस बच्चे को संभाल रही थी। अब अचानक कैसे कहीं भी छोड़कर चली आती और कहाँ छोड़कर चली आती? अरे तो जब ये इसको लाई थी तब इन्होंने परमिशन ली थी, पूछा था किसी से क्या है? अब यही सोचे कि इसका क्या करना है। हाँ तो ठीक है बहू, अगर इसे घर से निकालने में तुम्हारी ममता आड़े आ रही है तो कोई बात नहीं, हम हैं ना। हम खुद इसे अपने हाथों से घर से बाहर निकालेंगे। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी शांत हो जाओ, तबीयत खराब हो जाएगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है हमारी। हट जाओ हमारे सामने से। बड़ा आया बाप को समझाने। हाँ, आपको समझाने। भैया, बाबूजी को जो सही लग रहा है करने दीजिए प्लीज। ऐसे कैसे करने दें भाभी? ऐसे अपनी मनमानी नहीं कर सकते ये लोग। बाबूजी, अगर आप हमारे बाप हैं ना, तो हमारे भैया भाभी भी हमारे लिए माँ बाप समान ही होते हैं, और हम आपको अपनी माँ समान भाभी का अपमान करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वाह बेटा वाह, अब तूने अपनी अम्मा भी बदल ली। हम कुछ नहीं बदल रहे हैं अम्मा,
बदलने और तहस नहस करने पे तो आप लोग तुले। और जब तक अशोक भैया घर वापस नहीं आ जाते तब तक जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। एक बार भैया घर वापस आ जाएंगे फिर आप लोग जो कहेंगे, जो फैसला लेना है हम मान जाएंगे। हाथ जोड़ रहे हैं आपके सामने। तो मैं ठीक है, अब ये फैसला तभी होगा ना जब अशोक घर वापस आएगा। और जब वो आ जाए तब हमें बुला लेना। और तब तक तुम भी ये फैसला कर लो कि तुम्हारे अम्मा बाबूजी हम हैं या ये अशोक और यशोदा। तब तक रहो अब भी नहीं अम्मा के साथ। ऐसे कपूत और ऐसी बहू के होते हुए हम इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकते। चलो मालती, अपना सामान पैक करो और चलो यहाँ से। बाबूजी क्या कर रहे हैं? ये आपका घर है, आप क्यों छोड़ के चले जाएंगे? मेरी बात तो सुनिए। काहे का हमारा घर? इस घर के मुखिया हमारे पति हैं, लेकिन इस घर में उनकी सुनता कौन है? और जब उनकी कोई इज्जत ही नहीं इस घर में तो हम क्यों रहे इस घर में? और तुम्हें अगर इतनी ही फिक्र है अपने बाबूजी की तो कहा मान लेती ना उनका, कर लेती जो वो चाह रहे, पर नहीं। अब उन्हें समझाने की, मनाने की कोशिश भी मत करना तुम। तुम्हें तुम्हारे सुहाग की कसम। वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। अम्मा जाइए। अम्मा अब क्यों जा रहे हो पीछे पीछे? पहले तो बहुत भैया भैया करते रहते थे, अब कहाँ जा रहे हैं? खड़े रहिए चुपचाप यहीं। मैडम जी आप हाथ छोड़िए मेरा, मुझे जाने दीजिए। अगर मैं चला जाऊंगा तो ये सब खत्म हो जाएगा, जाने दीजिए। हाँ मम्मी जाने दीजिए इसे, वरना इस कृष्णा की वजह से दादा दादी ये घर छोड़ के चले जाएंगे। देख लीजिए आप सब लोग हैं? देखो हमारी आदत नहीं इशू बनाने की, लेकिन हम बता रहे हैं ये दोनों मिल करके नाटक कर रहे हैं। ये दोनों मिल करके स्वांग रचा रहे हैं जिससे हम सब लोगों को बेवकूफ बना सके। हाँ, एक जने घर से बाहर जा रहा है, दूसरा उसको घर के भीतर लेकर के आ रहा है। क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं जिससे दोनों जने बिल्कुल सही से सही लगे। अम्मा, ये जो यशोदा रानी है ना और ये नौटंकीबाज कृष्णा, इन दोनों की मिली भगत है। दोनों षड्यंत्र रच रहे हैं कि हम जी ना ही मैंने आज तक कभी षड्यंत्र रचाया है, ना अब भी रचा रही हूँ। मैं बस एक पत्नी का कर्तव्य निभा रही हूँ। नहीं जाने दे सकती इसे। क्यों नहीं जाने दे सकती भाभी उसे? हाँ, अरे छोड़िए ना उसका हाथ, जाने दीजिए उसे। हाँ मम्मी, आप कृष्णा भैया का हाथ छोड़ दीजिए और कृष्णा भैया को जाने दीजिए। हाँ मम्मी, ये आप ये बोल दीजिए कि हमारे पापा और कृष्णा के पापा एक नहीं है। मैडम जी छोड़िए आप मेरा हाथ, जाने दीजिए मुझे, जबरदस्ती मत करिए, छोड़िए। मतलब तुम कसम खाकर बैठी हो कि हम चाहे कुछ भी कहें तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? भाऊजी आप मेरे पिता समान हैं, आपका मान सम्मान सर आंखों पर। लेकिन कृष्णा का मसला मेरे पति से जुड़ा है और वो यहाँ भी नहीं है, और इसीलिए मैं सबसे विनती करती हूँ कि ये सब करने से अच्छा है कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि अशोक जी जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। उनके वापस आने के बाद बाबूजी आपकी बहू ने अपना मुंह भी खोला ना, तो जो सजा देंगे मंजूर होगी। मैंने तो पहले ही कहा था, मम्मी को बस उस कृष्णा का ही ख्याल है और किसी का नहीं। यशोदा को हम पिछले 10 साल से जानते हैं, लेकिन अपने बेटे को 35 साल से। अशोक झूठा हो गया, पापी हो गया, और तुम्हारी बहू सच्ची होगी। आप फालतू की बातें कर रही हो तुम हमसे मालती। बात सिर्फ यशोदा की नहीं है जी। अभी कुछ दिन पहले
कामिनी भी तो इसी बात को साबित करने की कोशिश कर रही थी ना। कृष्णा का बाप और कोई नहीं, हमारा प्यारा भाई अशोक है। तुम यहाँ पर सबको बताओ कि तुम्हारी माँ का क्या नाम है? माला। और हम सच्चाई को झुठला तो नहीं सकते कि अशोक माला से प्यार करता था। करता था, लेकिन हमारे मना करने के बाद वो मान भी गया था। और इतने सालों में हमने तो कभी अशोक के मुंह से माला का जिक्र नहीं सुना। और रही बात कामिनी की, तो उसकी तो आदत है 2 की 4 बनाने की। और अगर वो इतनी सच्ची होती तो अपनी बात से पलटती क्यों? बात तो आप सही कह रहे हैं। कामिनी अपनी बात मनवाने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकती है। हो ना हो, ये आइडिया यशोदा को कामिनी की उस दिन की हरकत से आया होगा। और अगर नहीं निकाला तो हमारा नाम भी कामिनी नहीं। जीजी, मास्टरनी, हम अपने इस घर की खुशियों पे आग लगते हुए नहीं देख सकते। जीजी, आपको नहीं लगता कि कृष्णा को इस घर से निकालना आसान हो जाएगा? बस हमें ये पता चल जाए कि भाभी कृष्णा के लिए ये सब क्यों कर रही है। जीजी, हमने ना अपना बहुत दिमाग लगाने की भी कोशिश की थी, पर हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे मास्टरनी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? नहीं। अरे ये सब यशोदा रानी ना तुम्हारे डर से कर रही है। हमसे डर के? हाँ, हमने ऐसा क्या किया? हाय राम, कितनी भोली हो तुम। सुनो, यशोदा रानी की हैं 2 बेटियां। अब भाई बेटा तो कोई है नहीं। कल को तुम्हारा बेटा होगा और ये सारी जमीन जायदाद, ये बाबूजी की सारी संपत्ति, पैसा, रुपया, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली तुम्हारे बच्चे का हो जाएगा। हाँ। अब रही बात आस्था नूपुर की, तो कल को शादी ब्याह करके वो चली जाएंगी अपने ससुराल। फिर भाई और यशोदा के पास क्या रह जाएगा? और कोई अपनी जायदाद संपत्ति इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने देना तो चाहता नहीं। इसीलिए मास्टरनी, ये लोग ना कृष्णा को इस घर का वारिस बना करके इस घर में लेकर के आए। गंदा खून गंदा ही रहता। तुम इस गंदी नाली के कीड़े का नाम हमारे अशोक के साथ जोड़ोगी तो हम मान लेंगे क्या? मत करिए ये सब बातें प्लीज। क्यों ना करें? इसके यही नाम है पाप, लवारिस। इसके यही नाम है पाप, लवारिस, नाजायज। इसके यही नाम है पाप, लवारिस, नाजायज। मेरी लड़ाई तो मेरे बाप से थी, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि उसके साथ साथ उसके परिवार से भी लड़ना पड़ेगा। लेकिन लड़ू कैसे? उन्होंने तो मुझे ये हक भी नहीं दिया। लेकिन अत्याचार सहना भी तो पाप है। मैं ये अत्याचार नहीं सहूंगा। मुझे ये पाप नहीं सहना चाहिए, कभी नहीं। मेरी बात सुनो, एक काम करो तुम, मैं जो वादा तुमसे मांग रही हूँ वो मुझे दे दो कि इस घर को छोड़ के जाने की बात कभी नहीं करोगे। तो तुम्हें ये नहीं लगेगा कि तुम फंसे हुए हो। करो वादा। देख रही हो अम्मा, अपने सास, ससुर, ननद, देवरानी, यहाँ तक कि अपने बच्चों की भी फिक्र छोड़ करके ये इस लावारिस के साथ कड़ी बाधाबंदी कर रही हैं। अंधे नहीं है कामिनी, हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। मैडम जी, आप चाहे मुझसे जितनी बार बोल लें, लेकिन मैं ऐसा कोई वादा नहीं करूंगा।
चलो ठीक है, मार्केट तो आ सकते हो मेरे साथ। कुछ सामान लाना है, लेके आते हैं। और आते वक्त आस्था, नूपुर और तुम्हारे लिए चॉकलेट भी लाते हैं। चलो। नहीं मैडम जी, मैं चॉकलेट लेकर भी आपकी ये बात नहीं मानूंगा। कृष्णा, बैठो यहाँ। जरा ठंडे दिमाग से सोचो कृष्णा, और बात करो मुझसे।